हेलो दोस्तों। स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो खासकर आज मेरे छोटे दोस्तों के लिए है जो कि प्राइमरी सेक्शन में है। आज की ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए है जो कि रिमझिम की बुक को अच्छे से जानते होंगे। इस वीडियो में मैं क्लास 5 एनसीईआरटी सीबीएसई हिंदी मीडियम की फर्स्ट चैप्टर को कवर करूँगा बहुत ही अच्छे सरल नोट्स के साथ। पहला चैप्टर है राख की रस्सी। राग की रस्सी पहला चैप्टर है जो कि आप जानते ही होंगे। इसकी पूरी समरी आपको बताने वाला हूँ मैं, जो कि इस प्रकार है। चैप्टर नंबर 1 राग की रस्सी। तो इसकी समरी आइए देखते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 20वें राजा सोनक बसेन गाम्पो के मंत्री थे। इसमें एक लोनपो गार थे जो कि तिब्बत के 20वें राजा के मंत्री थे। यानी कि अगर आपको बताऊँ तो जैसे आज की तारीख में होते हैं पर्सनल असिस्टेंट पीए, तो उनके मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। यानी कि वो बहुत ही चालाक थे और तुरंत किसी भी सवाल का जवाब दे देते थे, जिसके लिए वह दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था, कोई भी उनके सामने नहीं टिकता था जिसका वो एक जवाब ना दे सकें। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी उनकी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। जैसे कि उनका बेटा बड़ा हुआ उनके लिए चिंता का विषय बन गया था। कारण यह था कि वह बहुत बोला था। मतलब कारण ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा बोला था। लैंडपो कपार जो कि अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, परंतु उनका बेटा बहुत ही भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। क्योंकि होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई, इसका अर्थ है कि वह बहुत ही सीधा साधा था, उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। लोनपोगार ने सोचा कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, इसका काम कैसे चलेगा, ये कैसे जी पाएगा, कैसे खा पाएगा, कैसे दुनिया में रहेगा ये। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मतलब एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े भेड़े आप सभी जानते होंगे, भेड़े देते हुए कहा कि इन्हें शहर लेके जाओ, क्योंकि वो राजा महाराजा होते गांव के होते हैं वो, तो उन्हें शहर भेजा, मगर इन्हें मारना है बेचना नहीं। तो उसने कहा शर्त रखी कि भेड़ों को ना ही तुम्हें मारना है और ना ही बेचना है, और वापस आते समय 100 जौ के बोरों के साथ आना है। जो मतलब जैसे कि धान वगैरह कुछ होता है, तो जो भी उससे संबंधित है खाने के लिए होता था, पहले जौ का आटा भी होता था, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। उसने चुनौती दे दी कि अगर तुम 100 जौ के बोरे नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब बेटा चल दिया शहर की ओर। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल क्या सुनाया। इसमें इतने दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। यानी लोनपोगार का बेटा शहर पहुँच गया, लेकिन 100 बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये सोचने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया और वो सोचने लगा कि मैं 100 बोरे जो कैसे खरीदूँगा, मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं था, और ना ही उसकी कोई हल समझ में आ रहा था कि मैं कैसे खरीदूँगा। इतने में ही एक देवी की तरह उसके सामने लड़की आ प्रकट हुई, और वो लड़की ने पूछा कि क्या हुआ, तुम बहुत दुखी दिख रहे हो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। लोन पगार ने लोन पगार के बेटे ने उसे अपनी समस्या बताई कि मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं 100 भेड़े लेकर शहर जाऊँ और 100 जौ के कट्टों के साथ वापस आऊँ, और ना ही उसको बेचना है और ना ही मारना है। तो लड़की ने कहा इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, मेरे पास इसका हल है, मैं भी हल निकाल देती हूँ। लोन पगार का बेटा बहुत खुश हुआ, उसने लड़की की बात मानी, और इतना कहकर लड़की ने भेड़ों को बाल उतारे और उनको बाजार में बेच दिए। यानी कि लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उसे बाजार में बेच दिए। जो रुपए मिले उनसे जो के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। और जी जैसे कि बाल बेचकर उसे जो रुपए मिले उसने 100 जौ के बोरे खरीदे लोन पगार के बेटे ने, और वो घर वापस चला गया। लोन पगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया, अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ 100
जो के बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराशा लोनपोगार का बेटा शहर की उसी जगह पर बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। जैसे कि लोनपोगार ने अपने बेटे को दोबारा उन्हीं भेड़ों को, बाल उतरी हुई भेड़ों को भेजा लेकर कि तुम्हें फिर दोबारा जाना है, और ना ही इनको मारना है और ना ही बेचना है, और 100 दोबारा जो के बोरे वापस लेके आना है। लोनपोगार शहर आ गया और फिर से उसी जगह पर सड़क के किनारे बैठ गया और उस लड़की के आने की आशा का इंतज़ार करने लगा। उसे आशा थी कि लड़की आएगी उसकी मदद के लिए, और वो लड़की आई। उसने उसकी अपनी उससे उसने अपनी मुश्किल क्या सुनाई। मतलब लोनपोगार के बेटे ने उस लड़की से दोबारा बताया अपनी मुश्किल। अब तो बिना जो के बोरो कि मेरे पिताजी मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। मतलब उसने कहा कि अगर आपके मैं जो के बोरे नहीं लेके जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। लड़की ने कहा कि एक तरीका है। उसने भेड़ों की सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। पिछली बार उसने बाल उतार के बेच दिए थे और 100 बोरे जो खरीद लिए थे, लेकिन इस बार उसी ने उन्हीं भेड़ों के सींग काट कर उन्हें बेच दिए और 100 बोरे जो खरीद कर लोनपोगार के बेटे को उसके घर की ओर रवाना कर दिया। भेड़े और जो के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश हुआ। उसने विजय भाव से सारी कहानी क्या सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंकी राख की रस्सी बनाकर दे। मतलब कि जैसे लोनपोगार के बेटा बहुत खुश हुआ कि उसका पिताजी ने उसे 2 बार चुनौती दी और वो उन चुनौतियों पर सफल उतरा। तो उसने उस लड़की की बात कि कैसा मेरी एक लड़की ने मदद की अपने पिता को बताई। तो उसके पिता ने कहा कि उस लड़की से कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे। हाँ दोस्तों, राख राख आप सभी जानते हैं। राख की रस्सी बना के दे। उसने बेटे उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनना ही असंभव है। लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी बना ली। मतलब लोनपोगार के बेटे ने लोनपोगार का संदेश लड़की को पहुंचा दिया कि मेरे पिताजी ने कहा है कि तुम 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाओ। लड़की ने कहा, मैं रस्सी बना दूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जो रस्सी बनाऊंगी राख की वो तुम्हारे पिताजी को पहननी होगी। लोनपोगार लोनपोगार के बेटे ने लोनपोगार से कहा। लोनपोगार ने सोचा कि राख की रस्सी बनना तो असंभव है, इसलिए उसने लड़की की शर्त मान ली। परंतु अगले दिन ही लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी बना दी। उसे पत्थर से सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ गले में लगाती वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। मतलब जैसे उसने रस्सी एक पत्थर की सिल पर रखी और रस्सी को जला दी। रस्सी तो जल गई लेकिन रस्सी ही के आकार की राख पत्थर पर रह गई। तो वो पत्थर के पर राख पत्थर समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसने कहा कि इसे पहनिए। लोनपोगार ने देखा कि रस्सी तो है, वो आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने सोचा कि ये लड़की तो मुझसे भी होशियार है, मुझसे भी हाजिर जवाबी है, मुझसे भी ज़्यादा मशहूर हो जाएगी, ये तो मेरे बेटे का ख्याल रख सकती है। इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी टाइम ना गवाते हुए उस लड़की से कहा कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। कहानी का अंत यही है। शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो इस कहानी में एक लोनपगार होता है जो कि अपने इलाके के राजा का मंत्री होता है, और उसका बेटा बहुत ही सीधा साधा होता है। उसे उसकी भविष्य की चिंता होती है। वो चाहता है कि उसे एक ऐसी लड़की मिले जो कि उसका ख्याल रख सके और वो अच्छे से जीवन चला सके उसका, और वो जीवन में कुछ कर सके। बस उसी प्रकार से उस लोनपोगार से भी चालाक एक लड़की उसे मिल जाती है और वो उस लड़की के साथ उसकी शादी धूमधाम से करा देते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ मैं अपने सभी छोटे दोस्तों से कि तुम्हें ये वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।